रामनगर गांव में सागर नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसे जानवरों से बहुत प्यार था। उसके पास एक घोड़ा था। वह हमेशा घोड़े की देखभाल करता रहता था। उसकी पत्नी निर्मला भी सागर की मदद करती थी। अरे अब घोड़े को ही नहलाते रहोगे? हाथ मुंह धुलकर आइए, खाना खा लीजिए, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। घोड़ा मेरी जान है, तुम खाना निकालो, मैं हाथ मुंह धुलकर आ रहा हूँ। ऐसे ही सागर की हंसी खुशी जीवन बीत रही थी। एक दिन सागर और निर्मला को कुछ दिनों के लिए अपने बेटे के साथ रहने शहर जाना था। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन एक परेशानी थी। हम दोनों शहर जाएंगे तो घोड़े की देखभाल कौन करेगा? तुम शहर जाओ, मैं अपने घोड़े को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। निर्मला के समझाने के बाद दोनों ने घोड़े को अपने करीबी दोस्त राजू के पास छोड़ने का फैसला किया। सुबह होते ही सागर घोड़े के साथ राजू के पास पहुंच गया। कैसे हो मित्र? आज सुबह सुबह घोड़े के साथ कहाँ जा रहे हो? तुमसे मिलने आया हूँ मित्र। मेरा बेटा मुझे और तुम्हारी भाभी को शहर में बुलाया है। हम दोनों शहर जा रहे हैं, लेकिन इस घोड़े को नहीं ले जा सकते। मैं चाहता हूँ मेरे वापस आने तक इस घोड़े की देखभाल तुम करो। तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। एक मित्र दूसरे मित्र के काम ना आए तो मित्र कैसा? तुम बेफिक्र होकर शहर जाओ, इसकी देखभाल मैं तुम्हारे जैसा ही करूँगा। सागर राजू को घोड़ा देकर शहर चला जाता है। राजू घोड़े को पाकर बहुत खुश होता है। राजू घोड़े से अधिक काम लेता था। ढेर सारी लकड़ियां लाता और पूरा दिन घोड़े से काम लेता। उसे कुछ खिलाता भी नहीं। धीरे धीरे घोड़ा कमजोर होने लगा। अब तो वह ठीक से चल भी नहीं पाता। एक दिन राजू की पत्नी राजू से कहती है, तुम्हारी अक्ल कहाँ चली गई है? अपने मित्र को देखो, तुम्हें कैसे बेवकूफ बनाकर खुद शहर चले गए और इस बीमार घोड़े को तुम्हें सौंप गए। अगर ये घोड़ा कोई काम नहीं करेगा तो इसे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही दिन बीतता गया। घोड़े की हालत बहुत खराब हो गई। एक दिन सागर राजू के पास आया और उससे बोला, मित्र, तुमने इतने दिनों से मेरे घोड़े की देखभाल की। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे लेने आया हूँ। ठीक है मित्र, ले जाओ अपने घोड़े को। जब सागर घोड़े को देखता है तो वह बहुत चिंतित हो जाता है, लेकिन अपने दोस्त को कुछ नहीं बोल पाता। वह चुपचाप घोड़े को अपने घर ले आता है। उसकी पत्नी घोड़ा देखकर, हाय राम, इसकी हालत कैसी हो गई है? कितने कष्ट दिए हैं मेरे घोड़े को। सागर और निर्मला दोनों रोने लगे। वो दोनों खाना भी नहीं खाए। घोड़े को देखकर रात भर रोते रहे। सुबह सागर अपने घोड़े के पास उदास होकर खड़ा था। तभी वहां से एक साधु बाबा जा रहे थे। सागर को उदास देखकर साधु बाबा सागर से बोले, क्या समस्या है बेटा? तुम उदास क्यों हो? सागर ने साधु बाबा को सारी बात बताई। तब साधु बाबा ने अपने कमंडल से घोड़े पर जल छिड़क दिया। अगले ही क्षण घोड़ा उठकर खड़ा हो गया। धन्य हो बाबा आपका, आपने चमत्कार कर दिया। रो रो कर हमारे प्राण निकल जाते, लेकिन आपने हमें बचा लिया। घोड़े के साथ तुम्हारा लगाव देखकर अच्छा लगा। अब यह घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं है। अब यह घोड़ा जादुई घोड़ा हो गया है। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। सागर और निर्मला घोड़े के पास गए।
तब घोड़े के मुंह से सोने के सिक्के निकलने लगे। सागर और निर्मला बहुत खुश हुए। उन्होंने सोने से एक अच्छा घर खरीद लिया और गांव के सभी जरूरतमंद की मदद भी करते थे। इसी तरह दोनों खुशी खुशी रहने लगे।